में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। जांच में पता चला है कि आरोपी ऑटो रिक्शा से बांद्रा ईस्ट में घटना स्थल पर पहुंचे थे, जहां सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई। आरोपियों ने पिछले 25 दिनों से इलाके की रेकी कर इस हमले की पूरी योजना बनाई थी। पूछताछ में आरोपियों ने बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया है। मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुंबई पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने खुद को कुख्यात बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है। पुलिस का कहना है कि इस हमले की योजना पिछले 25 से 30 दिनों से बनाई जा रही थी। साथ ही साथ आरोपी लगातार उस इलाके की रेकी कर रहे थे जहां बाबा सिद्दीकी आते जाते थे। मुंबई पुलिस सूत्रों के अनुसार क्राइम ब्रांच का ये दावा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में पकड़े गए 2 आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया है। ये आरोपी पिछले 25-30 दिनों से इस इलाके की रेकी कर रहे थे और तीनों ही आरोपी ऑटो रिक्शा के बांद्रा ईस्ट शूटिंग स्पॉट जहां पर गोली चलाई गई थी वहां पे आए थे। सूत्रों ने बताया है कि बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने से पहले तीनों कुछ समय तक वहीं उनका इंतजार करते रहे। पुलिस को संदेह ये है कि कोई और भी था जो कि आरोपियों को जानकारी मुहैया करवा रहा था और गिरफ्तार दोनों आरोपियों के नाम कर्नल सिंह और धर्मराज कश्यप है। कर्नल हरियाणा के रहने वाले हैं। वहीं बताते चले कि धर्मराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। एक और वंचित संदिग्ध फरार है। तीसरे संदिग्ध की तलाश जारी है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। साथ ही साथ बाबा सिद्दीकी सुबह 9:15 से लेकर 9:20 के बीच ऑफिस से निकले थे। इसके बाद वो ऑफिस के पास पटाखे फोड़ रहे थे, तभी उन्हें गोली मार दी गई। इसी के साथ पटाखे फोड़ते समय अचानक गाड़ी से 3 लोग उतरे। ये तीनों ही अपने चेहरे पर रुमाल बांधे हुए आए थे और ताकि उन्हें कोई पहचान न सके और साथ ही साथ ताकि उनकी कोई पहचान न हो सके। बताते चले इसके बाद ही उन्होंने बाबा सिद्दीकी पर 3 राउंड फायरिंग की थी और पुलिस का ये कहना है कि फायरिंग में 9.9 mm पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था और सीने में गोली लगने से बाबा सिद्दीकी गिर पड़े थे। इसके बाद लोगों ने उन्हें तुरंत ही लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहाँ पे उन्होंने अपना दम तोड़ दिया और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। इसी के साथ बताते चले इस घटना के बारे में जानकारी मिलने के बाद ही मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आई और घटना स्थल पर पहुंची। साथ ही साथ प्रारंभिक जांच में पता ये चला है कि हमले में इस्तेमाल की गई पिस्टल 9.9 mm की है। पुलिस ने इलाके की जांच की है और जांच शुरू भी हो चुकी है और कुछ ही समय में 2 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया गया था। उसके बाद ही 2 आरोपी फरार हो गए। दरअसल बताते चले कि जब ये दोनों आरोपी मार के भागे तो फिर वो पुलिस आगे दशहरे की वजह से थी, जहाँ पे उन्होंने वहाँ पे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 आरोपी भीड़ का फायदा उठा के वहाँ से भाग गए। 66 साल के बाबा सिद्दीकी पर बांद्रा पूर्व के निर्मल नगर में कोलगेट मैदान के पास उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर हमला किया गया। बाबा सिद्दीकी ने विधानसभा में 3 बार बांद्रा पश्चिम सीट का प्रतिनिधित्व किया था। मुंबई के प्रमुख अल्पसंख्यक नेता बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड सितारों के काफी करीब थे। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा था कि सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया है कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ तक कि ये अभी भी फरार है। कोई भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं ले सकता। साथ ही साथ मुंबई पुलिस का निर्देश ये दिया गया है कि एनसीपी नेता की बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर पुलिस सुपारी किलिंग के एंगल से भी जांच कर रही है। साथ ही साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि रांकापा के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में हत्या कर दी गई। उन पर 3 लोगों ने गोलियां चलाई। साथ ही साथ वारदात को निर्मल नगर में कोलगेट मैदान के पास बाबा सिद्दीकी के बेटे और साथ ही साथ विधायक जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर उन्हें अंजाम